अर्धचंद्राकार ब्रह्म और बिंदु स्वरूप ब्रह्म, ये 5 ब्रह्मों को मिला करके एक पार ब्रह्म परमेश्वर की संरचना होती है, जिसे हम प्रणव अक्षर ओम कहते हैं। और यही ओम भगवान विश्वकर्मा की 5 मुखों की आकृति है, जिसे कहा गया सद्यो जातम मही पुक्ता वामदेवम तथा जलम तेजस घोरम विख्यातम वायु तत्पुरुषमतम ईशानम च तथाकाशम पंचम ब्रह्म मुखम। और इन्हीं 5 मुखों से 5 मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ कहते हैं, सानक सनातन आइबोन प्रेत सुपरमा कहते हैं, और आज कहते हैं लोहार बढ़ई सुनार ठटेरी शिल्पकार कहते हैं। और इन्हीं विश्वकर्मा वंशियों में ये जो 5 ऋषि हुए, 5 गोत्र वाले ऋषि हुए, आचार्य हुए, यही 5 वंशज के 25-25 गोत्र भी हैं। रामायण आपने पढ़ा होगा, तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह यधम शरीरा, यानी 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ है, इस पिंड का निर्माण हुआ है। तो क्या आकाश और पृथ्वी इकट्ठा किए थे क्या विश्वकर्मा जी? नहीं। जैसे डॉक्टर किसी जड़ी का अर्क निकालता है, उसी तरह से भगवान विश्वकर्मा ने इन 5 तत्वों से 5 गुण निकाला। आकाश का गुण है शब्द, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है तेज या रूप, और हवा का गुण है स्पर्श, और पृथ्वी का गुण है गंध। इन 5 गुणों को से 5 ज्ञानेंद्रिय का निर्माण करते हैं। शब्द को समझने के लिए कान, गंध को समझने के लिए नाक, रस को समझने के लिए जीभ, और स्पर्श को समझने के लिए त्वचा, और अग्नि को समझने के लिए तेज या रूप, ये आंख दिया। 5 ज्ञानेंद्रिय, और फ्री में 5 चीज दे दिया आपको। विश्वकर्मा भाइयों ध्यान से सुनिएगा, ये होली मिलन समारोह है, समाज का कार्य है, राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब ये 5 ज्ञानेंद्रिय के बाद 5 कर्मेंद्रिय आपको फ्री मिलती है। जैसे आज 2 साबुन पे 1 साबुन फ्री मिलता है, वैसे विश्वकर्मा जी ने 5 चीज आपको फ्री में दे दिया। जीभ को रखने के लिए मुंह, करने के लिए 2 हाथ, चलने के लिए 2 पैर, और इस शरीर में कुछ डालोगे तो निकालने के लिए मलद्वार। और फिर कहा कि कब तक ताकि वसूली लेकर के इस पिंड को बनाऊंगा। दे दिया आपको अधिकार, दे दिया आपको जनेंद्री। खूब विश्वकर्मा समाज के बच्चों को पैदा करो, इनकी संख्या बढ़ाओ। इसीलिए 125 नामों से ये पूरे देश में जाने जाते